वेलकम टू अनदर ब्लॉग शिवानी की खुशियाँ ऑफिशियल। आज जो मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद है, ज़िंदगी का सफ़र। आखिर ज़िंदगी का सफ़र क्या है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ज़िंदगी मतलब कभी भी स्टेबल नहीं है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख। मतलब ऐसा क्या है कि भगवान हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों करते हैं? कभी सुख आ जाता है, कभी दुख आता है। तो इसको लेके मेरे कुछ लोगों के सवाल हैं, तो उनके क्वेश्चंस ये हैं कि मैम हमारी ज़िंदगी में काफ़ी टाइम से दुख चल रहा था, हुआ क्या सडनली खुशी आती है, वो खुशी भी हमसे छीन ली जाती है, ऐसा क्यों हुआ? कुछ लोगों का ये मानना है कि हमने किसी का कुछ नहीं किया फिर भी हमारी ज़िंदगी में दुख क्यों है, और कि हम सब कुछ अच्छा करते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं है। हमें ऐसे क्यों फेज़ हमारे सामने आते हैं कि हमें भगवान से विश्वास उठ जाता है। भगवान से विश्वास उठ जाने की वजह बहुत सारी हो सकती है और सबके अपने अपने क्राइटेरिया हैं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। मेरा भी मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, किसी फीलिंग्स को। मैं फ़ील करती हूँ मैं तो उसी के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगी। और फ़िलहाल आज मेरी तबीयत ज़्यादा ही डाउन है क्योंकि मुझे फ़ीवर हो गया था, पता नहीं ये वायरल फ़ीवर है पता नहीं क्या, और मैं फ़ैन चला के सो गई थी, इस वजह से शायद फ़ीवर हो गया और अभी कुछ बेटर फील नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा कि कुछ सवालों के आंसर दिए जाए, जो प्रश्न उत्तरीय है वो की जाए। देखो, जो भगवान हैं, हम जब खुश होंगे ना भगवान की बहुत अच्छे से, जब दुखी होंगे तो भगवान की बहुत अच्छे से पूजा करेंगे, सब कुछ करेंगे। जैसे ही हम हमारे अंदर हमारी मतलब हर चीज़ दुख हमारा दूर हो गया और हम खुश वाले दिन हमारे सामने आ गए, फिर हम भगवान को भूल जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हाँ, भूलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस भगवान से तुमने इतनी विनती की हर चीज़ के लिए, फिर तुम उनको कैसे भूल सकते हो? और कुछ लोग कहते हैं कि ज़िंदगी में दुखी, देखो दुख इसलिए आता है क्योंकि वो हमारे कर्म हैं। अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो हमारी ज़िंदगी में दुख आएंगे, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो सुख आएंगे। तो लोग कहते हैं कि हमने इस जन्म में तो कोई किसी का गलत किया ही नहीं है, फिर भी हमारे इस जन्म में हमें दुख क्यों भोगने पड़ रहे हैं। हमारे जो ये दुख मिलते हैं हमारी ज़िंदगी में, शायद ये हमारे जो जैसे कहा जाता है कि ये हमारे इस जन्म के कर्म नहीं हैं, बल्कि हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं जो हमें इस जन्म में भोगने पड़ते हैं। शायद हमने पिछले जन्म में किसी के लिए बुरा किया हो, तभी नहीं होता हमारे पास दुख होता है, आता है, और हम मतलब अपने अच्छे कर्म कर रहे होते तो वो दुख कुछ समय के लिए चला जाता है। ये मेरा मानना है। और जिन लोगों को लगता है कि हमारी ज़िंदगी में दुख ही दुख है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सब कुछ देख रहा है कि तुमने पिछले जन्म में क्या किया है। ये पाप और पुण्य का ही लेखा जोखा है, भगवान के पास हर किसी का रिकॉर्ड है कि उसने पिछले जन्म में क्या किया, इस जन्म में क्या कर रहा है। अगर इस जन्म में कोई इंसान बहुत गलत काम कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा है जो हमारे समाज के हित में नहीं है, जो हमारे फेवर में नहीं है, जो किसी और के फेवर में नहीं है, तो ये इसलिए कि उसके साथ कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे काम किए हैं। इस जन्म में उसके साथ कुछ होगा ही नहीं बुरा, लेकिन नेक्स्ट जन्म में उसको इसकी सज़ा मिलेगी। लोग ये कहते हैं कि पिछला जन्म कुछ नहीं होता, अगला जन्म ही होता है, इंसान का एक ही जन्म है। ऐसा कुछ नहीं है, पिछला जन्म भी होता है। कुछ लोगों को अपनी पिछली बातें याद रहती हैं, तो वो कहाँ से याद रहती हैं। लेकिन हाँ, ये एक चक्र है, और कहते हैं कि सब हमारे द्वारा जो है भगवान ही कराते। भगवान आपसे नहीं कराते, भगवान ने आपको एक इंसान बनाकर इस धरती पर, एक खूबसूरत धरती पर भेज दिया गया है। और भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम ऐसे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, बेकार कर्म करो। जो तुम कर रहे हो, मेरे यहाँ तो ये बोलते हैं, मतलब पुरानी परंपरा है, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे राइट हैंड से, अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हमारे लेफ्ट हैंड से लिखे जा रहे हैं। जिस दिन हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, उस दिन भगवान भी अपना वसूल कर लेंगे। कुछ लोगों की आस्थाएँ ये है कि हम उन भगवान को मानते हैं तो उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा। देखो, भगवान एक हैं, बस भगवान के रूप और नाम अनेक हैं। जैसे कि कोई बच्चा होता है, उसके बहुत सारे नाम होते हैं, कोई उसको छोटू, कोई उसको गोलू, कोई उसको कुछ भी बोल देता है, मतलब एक बच्चे के 4-5 नाम होते हैं। ऐसे एक लड़की है, उसका नाम नैना है, माधुरी है, कविता है, गुड़िया है, छुटकी है। इंसान तो एक है, रूप उसके अलग 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 है। रूप माने तो उसका हर किसी की जो
हर किसी के मन में उसकी जो पहचान है वो अलग अलग। किसी को वो गुड़िया की तरह लगती है तो गुड़िया बोल देते हैं, किसी को वो छुटकी की तरह लगती है तो उसको छुटकी बोल देते हैं। लेकिन है तो एक ही, ऐसी भगवान तो भगवान भी एक है। मुझे नहीं लगता कि मैं तो एक ही भगवान में विश्वास करती हूँ। और मैं ये नहीं सोचती कि कुछ लोगों के मन में आता है कि अगर हम इन वाले भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान कभी किसी से नाराज़ नहीं होते और भगवान सबके ही हैं और इक्वल हैं। और भगवान ने हमें अपने भगवान के रूप में हमें माता पिता दिए हैं, हम उनकी सेवा करें तो ये अच्छा है। और हमें भगवान सबकी तो देखभाल नहीं कर सकते, इसलिए सबको अपने अपने पेरेंट्स दिए और वे हमें भगवान के समान ही हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बेटर कोई और हो नहीं सकता। लोग ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भगवान ने किस्मत में कुछ सुख लिखा ही नहीं, हमेशा दुख दुख लिखे। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान देख रहे हैं तुम्हारा पिछला जन्म जो था, तुमने उसमें बहुत बुरे कर्म किए हैं, इस वजह से तुम्हें उसकी सज़ा मिल रही है। अगर तुम इस जन्म में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा जन्म मिलेगा। तो तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, इस वजह से तुम्हारे पास दुख आता है और जाता रहता है, आता रहता है और जाता रहता है। भगवान की पूजा पाठ करो, सब सही रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि भगवान के बिना इस धरती पर कोई भी एक पत्ता हिला सकता है। भगवान है तो सब कुछ है, बिना भगवान के कुछ भी नहीं है। ये कुछ लोग कहते हैं कि क्या भगवान है जो मतलब हर चीज़ देखते रहते हैं। हाँ जी, भगवान हर इंसान के अंदर भगवान है, हर इंसान के अंदर ही भगवान है। कहते नहीं, छोटे बच्चों को ये देवी का रूप होता है। जो छोटी बच्चियाँ होती हैं उनसे बोला जाता है कि इन छोटे बच्चों से पैर नहीं छुआने चाहिए, क्योंकि उन्हें देवी का रूप माना जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये बोला जाता है बच्चे मन के सच्चे, उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है और उन्हें कन्या जीवाओं में देवियों के रूप में पूजा जाता है। तो हर इंसान के कण कण में भगवान है। मुझे ये लगता है कि मैं ये नहीं सोचती कि भगवान नहीं है, मेरी ज़िंदगी में दुख आ गया है या कुछ भी मेरे साथ गलत हो रहा है तो शायद भगवान ने गलत किया। मेरे साथ भगवान ने गलत नहीं किया, शायद मेरे कुछ कर्म बेकार रहे होंगे, शायद इसी वजह से मुझे इसकी सज़ा मिली है। अगर मैं इस जन्म में अच्छे कर्म करूँगी तो मेरा जो ये कर्म है पिछले जन्म वाला वो दूर हो जाएगा। मुझे तो ये लगता है। और मुझे एक भगवान पर विश्वास भी है जो ये कहते हैं कि भगवान सिर्फ हमारे हैं, भगवान सिर्फ आपके नहीं है, भगवान सबके हैं। कुछ लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते।